नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। 2014 के वो सब नारे याद हैं कि नहीं आपको? अच्छे दिन आएंगे, अब की बार मोदी सरकार। और सबसे बढ़िया थीम कह सकते हैं या बीजेपी का सबसे परफेक्ट या महत्वपूर्ण गाना भी था, जो हमारे प्रधान सेवक अपने हर चुनावी रैली में उसका संबोधन करते ही करते थे कि है सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सही तो कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उन्होंने देश थोड़ी बेचा है, बाकी तंत्र बाकी सिस्टम बिक जाए इससे क्या फर्क पड़ता है? देश का नाम तो है ना, विदेशों में हमारे देश का डंका बजता है। हमारे प्रधान सेवक सबसे बलशाली प्रधान सेवक हैं, बाकी चीजें बेचते रहने दीजिए भाई। बेच के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, पैसा वसूल कर रहे हैं, और बाकी हमारे टैक्स का तो खैर आना जाना है, वो टैक्स से काम चल जाएगा। लेकिन खैर छोड़िए उस बात को। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये मुझे आपको क्यों याद दिला दे रहा हूं? क्योंकि भैया हर देश के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाता है। हर देश में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए रोड मैप होता है। लेकिन हमारे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिस्टम यानी सरकारी कंपनियां, रेल, हवाई जहाज यानी एयरपोर्ट, स्टेशन या बैंक हो, उसको बेचने के लिए रोड मैप बनाया जाता है। अब बताइए, इतने दूरदर्शी प्रधानमंत्री आपको कहीं मिलेंगे कि बेचने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि कैसे कैसे बेचना है, टुकड़े में बेचना है कि थोक के भाव में बेचना है कि अलग अलग पार्ट करके बेचना है, दाम कितना लगाना है, किसको देना है, ये सब तय किया जाएगा। तो खैर ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि बल्कि भैया दैनिक जागरण पेपर का कटिंग है, इसमें मैं बता रहा हूं आपको। सिर्फ खबरें हमारी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मंत्रालय से ये सब चीजें आती है। हमारा तो काम है आपके पास पहुंचा देना। तो देखिए अपडेट्स है, एयरपोर्ट और हाईवे समेत कई संपत्तियां बेचकर अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार। अब सोचिए, जिस देश का विकास हो रहा है, हमारे प्रधान सेवक बोलते हैं ना कि जीडीपी 2014 से बढ़ी है, विकास बढ़ा है, रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, युवाओं को रोजगार मिला है, देश तरक्की कर रहा है, तो फिर हम घाटे में कहां जा रहे हैं भैया? घाटे में क्यों चले जा रहे हैं कि हमारी सरकार अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ बेच के चुकाएगी? चलिए खैर, ये वित्त मंत्री ने जारी किया है रोड मैप। ये हमारे देश की वित्त मंत्री, आपको पता होगा कौन है, निर्मला सीतारमण है। उन्होंने ये रोड मैप जारी किया है कि कैसे कैसे कंपनी बेच के 6 करोड़ रुपए जमा किया जाएगा। अब देखिए, फिर अब दूसरा हेडिंग आपको सुनाते हैं हम। सरकारी संपत्ति को जल्दी बेचने के लिए मोदी सरकार ने बनाया नया प्रोग्राम। अब सरकारी संपत्ति को भी बेचने के लिए नया प्रोग्राम बनाया जा रहा है। देश के विकास के लिए नया प्रोग्राम तो सुना है, देश के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए या रोजगार के लिए नया प्रोग्राम तो सुना है, नई नीति बनाई जाती है। लेकिन भैया आप देश को बेचने के लिए यानी संपत्ति को बेचने के लिए नया प्रोग्राम, वाह मोदी जी वाह। थोड़ा जोर से नारे लगाइएगा आप भी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फिर मैं वही बात कर रहा हूं बार बार कि निर्मला सीतारमण ने कहा है। देखिए, पैसे की तंगी से जूझ रही सरकार 6 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। अब पैसे से जूझ रही है सरकार। अब जरा सोचिए, जो सरकार यानी जिस पार्टी की सरकार है वो 500 प्लस अपना ऑफिस बनाती है, रॉयल जिंदगी जीते हैं हमारे प्रधान सेवक, विदेशों में जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, एक दिन में 3 से 4 करोड़ रुपया उन पे पर्सनली खर्च होते हैं। बाकी चुनावी रैलियां आपको याद होंगे, चुनावी सभाएं याद होंगी। भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक सभा को संबोधित करने के लिए कई लाख कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो कहां जाते हैं भाई? क्यों सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है? फिर आपके विकास, आपके जीडीपी का क्या हुआ? आपने जो वादे किया था वो सब क्या हुआ? खैर आइए मुद्दे पे आते हैं। 2021-22 के बजट एसेट में मोनेटाइजेशन पर दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। यानी 2021-22, भाई 2014 से सपने आप देख रहे हैं। 2014 में कहा गया था कि हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, हमारे देश का आय बढ़ जाएगा, किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी 2022 में, लेकिन वो सब चीजें धाराशाही होती नजर आ रही है। तो खैर अब देखिए, बेहतर बनेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। हर साल यही कहानी आपके सामने दोहराई जाती है कि जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें बदलाव किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा मिलेगा। अब सरकारी संपत्तियों के मुद्रीकरण को लेकर वित्त पोषण का साधन मात्र ही नहीं, बल्कि ढांचागत परियोजना के रख रखाव और विस्तार की बेहतर रणनीति के तौर पर देख रही है। यानी कंपनी को बेच के, यानी अपने शेयर को बेच के सरकार
आपको अच्छे सपने दिखा रही है। अब मैं बात इस पे भी करूंगा कि निजीकरण के नुकसान क्या हो सकते हैं। खैर और भी आपको हेडलाइन बताता हूं और भी चीजें पढ़ता हूं कि क्या क्या चीजें बेच दी गई है और बेची जा रही है। अब देखिए चलिए, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, यानी निजीकरण कर दिया गया। 400 स्टेशन को निजीकरण कर दिया गया। 150 ट्रेन निजीकरण कर दिया गया। रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, यानी उसके बाद 25 AII एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट हवाई अड्डा, 25 हवाई अड्डा निजीकरण कर दिया गया। 31 प्रोजेक्ट इन 9 पार्ट, यानी 31 प्रोजेक्ट को 9 पार्ट यानी 9 भागों में बांट के बेच दिया गया। ये हमारे देश का विकास है। खैर अभी ठहरिए और भी चीजें आपको बताऊंगा, धैर्य रखिएगा। देखिए, देश की सरकारी संपत्ति को प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए मोदी सरकार योजना लेकर आई है। योजना के तहत वहीं 4 साल में 6 करोड़ रुपया, इसमें रेलवे है, सड़क है, हवाई अड्डा है, ऐसे लंबी लिस्ट है। और बताता हूं कि कितना कितना में कहां कहां क्या बेचा गया है। रोड, उसका वैल्यू देखिए 1.6 करोड़, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे का है। उसके बाद में रेल आते हैं 1.5 करोड़, ये आपको 400 स्टेशन जिसमें है, 150 ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक है, ये हो गया आपका वैल्यू, मतलब वैल्यू प्राइस है ये। उसके बाद पावर ट्रेन्स है 0.6 करोड़। उसके बाद पावर जनरेटर है 0.3%, यानी 500 मेगावाट हाइड्रो सोलर वाइंड एसेट है फ्रॉम NHPC, यानी NHPC की कंपनी है। उसके बाद नेट गैस पाइपलाइन है, PDT पाइपलाइन है, टेलीकॉम है, यानी टेलीकॉम में 2.8 LK किलोमीटर्स, ये चीजें हैं जो बेची जा रही है। उसके बाद एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये तमाम तरह की चीजें हमारी सरकार बेच के ये हमसे सपने दिखा रही है कि हम इससे यानी इकोनॉमिक रीजनरेट करेंगे, यानी देश के विकास में काम किया जाएगा। अब भैया आप सोचिए, जिस देश के पैसा नीरव मोदी मेलू चौकसी जैसे लोग बाहर लेके चले जा रहे हैं, और हम पे आर्थिक तंगी का तमगा लगा के सरकार सारी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेच रही है, और उसको क्या कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है। अब ये कैसा विकास है? चलिए अब दूसरा एक और खबर बता दें कि जब बैंकों को बेचा गया था, यानी 6 राष्ट्रीय बैंक जो थे उसको भी निजी कंपनियों को दे दिया गया था। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप जिन चीजों को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, यानी राष्ट्रीयकरण बैंक को भी आप प्राइवेट कर दे रहे हैं, आपसे नहीं चल रहा है, तो फिर सरकार किस बात की चला रही है? सरकार, मोदी गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है? चुनावी सावा, दूसरे राज्यों में चुनाव कैसे जीतना है, ये रणनीति बनाते हैं ये लोग। चलिए थोड़ा ये हेडलाइन गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि सरकारी आंकड़े और पेपर बता रहे हैं। 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन, विदेशी चलाएंगे प्राइवेट ट्रेन, दक्षिण पूर्व रेलवे में 4 डिविजनल से 3,648 पद खाली होंगे, ये नुकसान है। भारतीय रेलवे ने बंद किए रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे। ये रोड मैप है सरकार ने अभी तक जो बेचा है, यानी बेच के मुनाफे की बात की जा रही है कि सरकार मुनाफा दिखाएगी आपको, यानी सरकारी कंपनियां बेच हमसे, ये कहा जा रहा है। और अभी जो 3-4 सालों में बेचा जाएगा उसमें 13 सरकारी संपत्ति बेची जाएगी। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं निजीकरण क्यों होना चाहिए। 1991 में निजीकरण का पहला पहल किया गया था, और वो क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में या जिस सरकारी संस्था में सरकार को थोड़ा नुकसान होता है या उसको सही ढंग से नहीं चला पाती है सरकार, तो वो निजी कंपनियों को दे दिया जाता है ताकि उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। उसके मरम्मत से लेकर हर तमाम तरह की जो खर्चे होते हैं या रिपेयरिंग के या जो आते हैं वो निजी कंपनियां या जो निजी लोग कर सकें। लेकिन सरकार यहाँ टोटल चीजें यानी एक भी तंत्र चलाने में सफल नहीं है। BSNL की बात करें या रेलवे की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, सब चीज प्राइवेट हाथों में कर दिया जा रहा है। और इसका नुकसान क्या होगा भैया? अगर मान लीजिए अगर कोई चीज प्राइवेटाइजेशन कर दिया या निजीकरण कर दिया जाता है तो उसका हर चीज बदल जाता है। उसके एम्प्लॉय जो होते हैं वो जब जी चाहे उसको निकाल सकता है। वो जो एक पेंशन मिलते हैं या उनकी जो सैलरी होती है उसको काट सकता है। अब मान चलिए कोई अगर रेलवे ले लिया तो रेलवे लेने के बाद में वो क्या करेगा? अपने मन मुताबिक ही वो
किसी भी कर्मचारी को उसमें रखेगा। तो ये हमारे साथ हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आंकी गई है, यानी 40 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार होने वाले हैं इन कंपनियों को बेचने के बाद भी। तो ये हमारी सरकार है जो सब चीज बेच के और इसी को विकास बता रही है, यानी विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है कि ये विकास हो रहा है। खैर, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा और बताइएगा कि निजीकरण से आपको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा।